वेलकम स्टूडेंट्स। मॉडर्न हिस्ट्री के एक और सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में घटित हुआ था और क्रिप्स प्रस्ताव 1942 इससे संबंधित घटनाक्रम को देखेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हुआ ये था कि वर्ष 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, वायसराय लॉर्ड नीतिज्ञों ने घोषणा करी थी, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव में क्या था कि अंग्रेजों को लगने लग गया था कि अब द्वितीय विश्व के मतलब बादल कभी मंडरा सकते हैं या द्वितीय विश्व कभी हो सकता है। तो उस समय भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया, जिसमें कई सारी घोषणा की गई, भविष्य के वादे भी आप इसको कह सकते हो कि सहयोग के बदले भारत को डोमिनियन स्टेट अर्थात किसी का भी यहाँ पर प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं होगा। उसके बाद युद्ध सलाहकार परिषद का गठन, वायसराय की कार्यकारिणी की परिषद का विस्तार करेंगे। ठीक है। और युद्ध के पश्चात संविधान सभा के गठन का वायदा किया गया। परंतु उस समय जो भारतीय राजनीति चल रही थी, वो कांग्रेस की राजनीति कही है, भारतीय राजनीति, वो समझ चुकी थी कि ये अंग्रेज अपने फायदे के लिए किसी भी तरीके से ये चीज़ों को मोल्ड कर सकते हैं। आप अगर जब ये औपनिवेशिक काल आपने पढ़ा होगा तो एक बहुत अच्छी कहावत सुनी होगी कि अगर अंग्रेज भारत में मुस्कुराए भी तो उसके पीछे उनका कोई ना कोई औपनिवेशिक हित शामिल था। ठीक है। तो इसको इन्होंने अगस्त प्रस्ताव को भारतीय नेताओं ने या कांग्रेस ने बिल्कुल अस्वीकार कर दिया। ठीक है। और इसका अस्वीकार करते हुए इसके जवाब में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आग्रह किया महात्मा गांधी जी द्वारा 1940 में, 17 अक्टूबर 1940 को। और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको से एक आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है या एकत्रित होकर सत्याग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने अपने लेवल पे व्यक्तिगत सत्याग्रह करिए। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति, शामिल होने वाले पहले थे विनोबा भावे जी, और बाद में शामिल हुए जवाहरलाल नेहरू में दूसरे व्यक्ति थे। तो ये हर लेवल पे ये पर्सन टू पर्सन बढ़ता गया। तो ये इसके समय जानकारी थी। और अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, महात्मा गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसको चुना गया था? ठीक है। तो ये सबसे पहले चुना गया था विनोबा भावे जी को। ठीक है। पहला क्वेश्चन इसका ये सॉल्व हो गया। ओके, फिर सेम क्वेश्चन है लगभग। तो पहले प्रधान सत्याग्रही कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे जी। ओके। व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किसने किया था? ठीक है। अगर यहाँ पे महात्मा गांधी जी होता तो आरंभ महात्मा गांधी जी कह सकते, लेकिन यहाँ महात्मा गांधी ऑप्शन में नहीं है तो विनोबा भावे जी हो जाएगा। ठीक है। ओके, ये भी सेम क्वेश्चन है। व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। ठीक है। ओके। और ये पांचवा प्रश्न है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। और विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना करी गई थी। ठीक है। दो चीजें आप ध्यान रखिए, सर्वोदय समाज और सर्वोदय शब्द का प्रयोग। ठीक है। ओके। जैसे कल हम कंफ्यूज होते हैं कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया, ठीक है, पाकिस्तान की मांग किसने करी। ठीक है। ये सब चीज़ें कल कन्फ्यूजन दूर हुआ। तो आज ये ध्यान रखिए कि सर्वोदय शब्द का इस्तेमाल महात्मा गांधी जी ने करा और सर्वोदय समाज की स्थापना करी विनोबा भावे जी द्वारा। तो ये थे क्वेश्चन कुछ व्यक्तिगत सत्र, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें डीप में कुछ क्वेश्चन नहीं थे। तो ये 5 क्वेश्चन बनते थे। तो अब हम देखेंगे क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव, तो क्रिप्स मिशन का भी उद्देश्य लगभग लगभग अगस्त प्रस्ताव से मिलता जुलता था। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। ठीक है। 23 मार्च 1942 को, 23 मार्च 1942 को, ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत में पहुंचा। ठीक है। और इनके क्रिप्स मिशन के 3 सदस्य बोले जाते हैं। ठीक है। इसको काल से आप याद रख सकते हैं। 3 सदस्यीय दल था काल, क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस, क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस। ठीक है। तो और इसमें जो आपके इनके मुखिया थे सर क्रिप्स थे। और इसमें भी क्या था कि कुछ प्रस्ताव रखे गए थे। युद्धोपरांत भारत को डोमिनेट स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, किसी भी घरेलू या बाहरी सत्ता का अधीन नहीं होगा, सब युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है। और ब्रिटिश भारत के किसी प्रांत को नया संविधान स्वीकार करने की या वर्तमान संवैधानिक स्थिति को बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक है। और ये सब जो थे ना, युद्ध के बाद के वादे थे। तो इसको
गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था और जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको कहा था कि ये उस बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है जो बैंक खुद दिवालिया हो चुका है। तो इसको भी क्रिप्स प्रस्ताव को भी बिल्कुल सिरे से दरनिकार कर दिया गया था। तो ठीक है, तो इससे संबंधित भी हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, देखते हैं क्वेश्चन इसके। ठीक है, भारत में क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? तो ये वर्ष 1942, अगर एग्जैक्ट डेट याद रखनी 23 मार्च 1942। ठीक है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ मार्किंग करी हुई है, थोड़ा सा इसको इग्नोर करेंगे। ब्रिटानिया सरकार के ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप की घोषणा जो सर स्टॉफर्ड क्रिप्स लाए थे, वो क्या क्या शामिल था? भारत को एक डोमिनेंट स्थिति दी जानी चाहिए थी, ये भी प्रस्ताव में शामिल था, बिल्कुल ठीक है। और सेकंड है कि सब प्रांतों राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, ये भी सही है। कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, ये भी ठीक है। भारत का संविधान भारत की जनता निर्मित किया जाएगा, तो ये भी ठीक है। तो ये चारे चारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था, भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा। ठीक है, ये यूपीएससी का प्रश्न है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं भी शामिल हो सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत के संघ की स्थापना करना, उसे डोमिनियन पद प्रदान करना, ये ठीक हो जाएगा। बाकी ये जो आपके हैं कि विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने की शर्त थी, भारतीय लोगों को, समुदायों तथा राजनीतिक दलों को ब्रिटेन के जो भाग लेने का सहयोग, संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान की संरचना करना, किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान का ना होना तथा सभी प्रांतों को संघीय संविधान मान्य होगा, ये सब गलत हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा क्रिप्स मिशन से संबंधित नहीं है? देखते हैं क्या संबंधित नहीं है। तो युद्ध समाप्त होने पर डोमिनिक दर्जा, बिल्कुल ठीक है। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, ठीक है। नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, ये गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई भी सूबा भारतीय संघ के बाहर रह सकता, ये भी सही है, तो इसको ऑप्शन जो सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सर स्टोफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, क्या होना चाहिए? भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं था। स्वतंत्रता प्रदान करने के पहले भारत को दो भाग विभाजित कर देना चाहिए, नहीं, ये माउंटबेटन योजना थी। भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल, ऐसा भी कुछ नहीं था। ये लास्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा, भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। ओके, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम का उत्तर दिनांकित चेक था, मतलब पोस्ट डेटेड चेक था, तो महात्मा गांधी जी द्वारा यह कथन कहा गया था। ओके, और जवाहरलाल नेहरू जी ने यह बोला था कि यह वह उस बैंक का चेक है जो दिवालिया हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव में प्रावधान शामिल थे, देखिए विचार करते हैं, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, संविधान निर्मात्री निकाय की रचना करने के लिए। तो पूर्ण स्वतंत्रता का प्रावधान तो कहीं भी नहीं था उसमें, डोमिनियन स्टेट की बात करी गई थी, और संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए, ये तो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों ने किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है, और बाद में क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने थे। ओके, निम्नलिखित में कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो इनमें जो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, ये दोनों एक आधिकारिक वार्ताकार थे। ठीक है, ओके, और ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? ठीक है, तो राजनीतिक फिरौती कहने वाले थे लॉर्ड लिंथगो, उस समय तत्कालीन वायसराय थे। ठीक है, राजनीतिक फिरौती का मतलब जैसे ही अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध बिजी हुए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया था, और उस असहयोग आंदोलन का भारतीय राजनीति या भारतीय स्वतंत्रता की तरफ बहुत ज़्यादा उसका योगदान था। ठीक है, क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया। तो ठीक है, ये थे आज के हमारे प्रश्न। ठीक है, एक छोटा सा अनाउंसमेंट था। अनाउंसमेंट ये था कि एक मैं हम लोग नया सेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आपने वर्ल्ड मैप तो पढ़ा होगा, इंडियन मैप, कई टीचर्स बहुत अच्छे अच्छे विद्वान टीचर हैं हमारे बीच में, उनसे पढ़ा होगा। तो सारे वर्ल्ड मैप को उस तरीके से जैसे आप पढ़ते हैं, सारे हर स्टेट, हर वर्ल्ड के कंट्री को, उसके पर्टिकुलर जगह को, पठार पर्वत, स्टेट्स, उसकी सिटीज़ को देखते हैं। तो अब मेरे पास तो ऑप्शन है नहीं कि मैं उसको आपको एलईडी स्क्रीन पर पढ़ा सकूं, बट मैं सोच रहा था कि
वर्ल्ड मैप को या इंडियन मैप के क्वेश्चन फॉर्मेट कर कर और साथ में पीडीएफ के साथ उस पर्टिकुलर जगह को अटैच करके आपके साथ क्वेश्चन फॉर्मेट में एक नई क्लास स्टार्ट की जाए, वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप, जिससे आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा इसका एक आपको क्या कहते हैं पम्पलेट या नमूना टाइप का प्रस्तुत करूँगा, तो शायद आप उससे रिलेट कर पाए। तो और फिर उसके बाद हम इसको क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो अभी तो फिलहाल ही हमारे एक दिन में 2 क्लासें हो रही है, एक हिस्ट्री की हो रही है, एक ज्योग्राफी की हो रही है। तो मैं वर्ल्ड मैप या इंडियन मैप को भी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ क्वेश्चन के फॉर्मेट में। ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन आता है कि कनाडा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है। तो कनाडा की नदी तो हमें, ठीक, हम सेंट लॉरेंस है, मैकेंजी है, हेनेसी है, नेल्सन है, वो हम निकाल लेंगे, लेकिन वो है कहाँ पर, मैप में कहाँ पर है, वो भी हम देख लेंगे। जैसे कनाडा की राजधानी क्या है, तो वो ओटावा है, मैक्सिको सिटी है, वाशिंगटन है, मनागो है, 4 ऑप्शन है। ओटावा को हम देखेंगे कि कहाँ पर है। ठीक है। फिर जैसे विश्व की सबसे बड़ी समुद्री तटरेखा किस देश की है, ऑप्शन है चिली, मैक्सिको, कनाडा, ब्राजील। तो हम इसको मैप पे देखेंगे कि चिली कहाँ पर है ये। ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन, मतलब मेरा विचार है करने का। तो मैं आपके सामने नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें एक छोटा सा मैं आपको फॉर्मेट रखूंगा। अगर आपको पसंद आएगा तो फिर उसको हम धीरे धीरे लेके आ जाएंगे क्लास फॉर्मेट में। ठीक है, ये मेरा प्रयास है। तो ठीक है, बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।